पाव घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सीधे ऐसे आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो, आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो। चूक नहीं होनी चाहिए, मंत्र की चूक नहीं। बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक उस साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज। श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडलनी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। ये केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। पूरे शरीर को झकझोर के रख देती जिस समय कुंडली जागृत होती यौगिक क्रियाओं के द्वारा। और नाम के द्वारा जब जागृत होती तो पता ही नहीं चलता कब जागृत हो गई, ये ध्यान रखो। वही नाम से ऐसे सहज में जागृत हो जाती कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कुंडली जागृत हो गई क्या, सुषुम्ना मार्ग खुल गया है क्या। खूब नाम में प्रीति। सदाचार पूर्वक आसनों का सेवन, ये तो सदगृहस्थ भी कह सकते। 45 मिनट आप सुखासन पर बैठने का अभ्यास करें, अगर थोड़ा भी परमार्थ पे, कम से कम 24 घंटे में 2 बार आसन में बैठने का तो अभ्यास। सुखासन ऐसे पलथी मारकर, ऐसे आराम से, या अर्ध पद्मासन, एक टांग के ऊपर, बाई टांग के ऊपर दाई टांग ऐसे चढ़ा करके आराम से। ये आराम आसन है। जो वयोवृद्ध है, थोड़ा कुर्सी या सोफा या जैसे भी बैठो, पर ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में इधर उधर, थोड़ा सा शांत बैठने की कोशिश करो। जैसे निरंतर विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो उसे विषय की आसक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भक्त जब भगवान नाम चिंतन करता है तो उसे भगवान में आसक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है, जिसमें है ही नहीं कुछ, घृणित स्थानों में आसक्ति हो जाती है। फिर सच्चिदानंद का जब चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाए तो कैसा आनंद होगा। भगवान मेरे समीप हैं, अनुभव हो रहा है, भगवान मेरे को